यहीं से शुरू कर लेते हैं। भैया थोड़ा बैठने देंगे? आइए चाचा, थोड़ा बैठ जाइए इस पे। गाड़ी दूसरे की है, कैसे बैठ गए? ओपनिंग करेंगे ना। ओपनिंग इज परफेक्ट, द माइंड इज परफेक्ट। ओए होए, क्या नहीं मतलब दूसरे नहीं, की ऑटो नहीं 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 नहीं, वो अपनी मैं चाहता हूँ कि हर ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है और उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका परिवार होता है, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालें? वो छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा होते हैं, उनके सबके सपने होते हैं मेरे माँ बाप हमें पढ़ाएं, हम भी बैरिस्टर बने, हम भी चीफ मिनिस्टर बने। उनके मन में सारी भावनाएं, क्योंकि देश में आज़ादी के लिए जितने भी हमारे माँ बाप और जितने भी बाबा परबाबा देश में कुर्बानियाँ कर गए, हम सब पूरे कुल खानदानों के एक परिवार था जो कंधे से कंधा मिला के देश को आज़ाद कराया। जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंहा राव, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, दिस इज परफेक्ट, इंद्र कुमार गुजराल, एडी देव गौड़ा, जितने भी प्रधानमंत्री बने इन्होंने सब देश को संभाला, मगर उनके अंदर ये भावनाएं नहीं आई कि कम से कम ये रुपया जो गवर्नमेंट का छपता है, भारतीय रिजर्व बैंक एक होता है जो केंद्र के अंदर उसको पारित किया जाता है, जिससे पैसा छपता है, पैसा बहुत है, इतना पैसा पकड़ा जाता है, सब गवर्नमेंट अपने कब्जे में करके तिजोरियों में बंद कर देती है। उन पैसों की मैन्युफैक्चरिंग करके जितने भी गरीब हैं, जितने भी घर हैं, सब जा करके उनके परिवार वालों को पूछताछ करके उनको नौकरियां नहीं हैं तो सबके घर को एक एक सरकारी नौकरी नियुक्त की जाए। इतने प्रधानमंत्रियों का नाम बताए, मोदी जी का नाम नहीं लिया आपने, क्या नाराजगी है उनसे? देखिए ऐसा है कि मैंने जब मोदी जी को नोट बंद करने की फरमाइश दी थी और दी थी? जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज श्रीवास्तव, सेंट्रल बैंक, जो वहाँ के अधिकारी थे, मैं विक्रम जब चला रहा था उस विक्रम पे उन्होंने सवारी की थी बेगम हजरत महल पार से। हाँ ये विक्रम, हाँ ये विक्रम, उस गाड़ी से जब सवारी वो कर रहे थे तो वो सेंट लगाए थे, तब नोट बंद नहीं हुआ था, तब 1500 का नोट बड़ा चल रहा था और बड़ी फराफर थी, सबके बाद बड़ा माल रहता था, समझिए बात को। तो मैं बड़ी मेहनत से 12-15 घंटे गाड़ी चला के अपने भाइयों के बच्चों को, परिवार को चलाता था। मेरे भाई कमज़ोर पड़ते थे तो मैं भी राशन पानी ला देता था, खा लेता था। साल भर हो गया जब से कोरोना चला है, मैं उनके घर नहीं गया हूँ, जाता मैं परिवार में हूँ, मेरा कमरा है, पिताजी दे गए, मिलिट्री में थे हमारे फादर, जवाहरलाल नेहरू के साथ हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे। हाँ, एसपी चक्रवर्ती उनका नाम था, होल्डर हवलदार थे, इसी लखनऊ में पोस्ट थे, मैं उनका बेटा हूँ, मिलिट्री माइंड का। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा बड़ा सोर्स है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि मोदी जी को जिस वक्त हमने ये परामर्श दी थी, अरुण जेटली जी ने नोट को बंद किया था 7 तारीख को, चार्टर्ड अकाउंटेंट चीफ ब्यूरो ने उनको एक फ़ोन किया था, उन्होंने मोदी जी को कह के 8 तारीख को नोट बंद हो गया था। उसके बाद 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 एंड 200 जो नोटों के कलर जो मैंने बताए, उस नोट को छापा गया। उसके बाद जनता को 500 रुपया दिया गया। क्या 500 रुपये में अपने बच्चों को पाल लेगा, अपने परिवार को? तो इसीलिए मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, तो आपने तक तोड़ दिया बात को। जब आप सलाह दे रहे हैं मोदी जी को और वो नोटबंदी करा दे रहे हैं, तो थोड़ा और सलाह दे दीजिए, ये जो ऑटो चलाने वाले हैं, रिक्शे चलाने वाले और जो गरीब परिवार है उनको मदद मिले। मदद ये मिले कि जब 15-15 लाख रुपया मैंने कहा था उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी गरीब है, सबको बराबर किया जाए, ना कोई दे दिया जाए 15-15 लाख रुपया सबको दिया जाए, सब अपना अपना बिजनेस करें और वो पैसा बिजनेस पर्पज से ही वो निकाल सकेगा। ऐसे कैसे निकाल लेगा गवर्नमेंट का पैसा? क्या खाम खाई बर्बादी करवा दें, सारे देश में खल्लल मचवा दें क्या? ये नहीं होना चाहिए ना। बिरयानी खाने के लिए नहीं निकालना है। नहीं, उसको मेहनत करने के लिए गाड़ी दी जाए, वो ड्राइवर गाड़ी अगर चलाता है तो उसको गाड़ी मिल जाए, वो अपने विक्रम दे गाड़ी चला करके वो 15 लाख रुपया गवर्नमेंट को कमा करके दिखावे, ताकि वो 30 लाख रुपया हो जाए। उस 30 लाख रुपया का जो ब्याज मिले, ताकि वो अपनी मेहनत की कमाई खा करके अपने अस्तित्व में जी सके। इतना आपके पास दिमाग था कि 15 लाख रुपए जब लोगों को मिलेगा, रोजगार करेंगे, तो वो 30 लाख रुपए हो जाए। हाँ, लेकिन समझे नहीं, समझे लोग नहीं, क्योंकि खाने पीने को है नहीं, अब
नशेबाजी का ये चक्कर जो ऐसा होता है, इस नशेबाजी को सबसे पहले तो बंद कर दिया जाए। गांजा, शराब, चरस, कोकीन, अफीम, ये सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें हम लोगों की तरह बर्बाद ना हो जाएं। तो बिहार में नीतीश कुमार बंद करवा दिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी तक पहुँचाइए अपना संदेश। देखिए, ये संदेश आप लोग पहुंचा सकते हैं, मैं एक मामूली आदमी हूँ। आप मामूली हैं? अभी तो बता रहे कि हमने कलर बदलवा दिया नोट का। तो मैंने तो बताया था ना कि मैं विक्रम जब चला रहा था, चार्टेड अकाउंटेंट सूरज श्रीवास्तव सेंट्रल बैंक चीफ ब्यूरो से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने ही मुझे बताया मैं बैंक में सर्विस करता हूँ, वरना नोट बंद होने की तो कोई सवाल ही नहीं। वो सेंट्रल बैंक के चीफ ब्यूरो थे कि चार्टेड अकाउंटेंट थे? चीफ ब्यूरो एंड चार्टेड अकाउंटेंट दोनों थे। उनकी वाइफ सीमा श्रीवास्तव वो भी थी, वो नाम बता गए थे हमको। आपके ऑटो में दोनों लोग बैठे? दोनों नहीं, वन केवल वही बैठे थे। तो उसके बाद जो है हमने जो चीज़ सोची है, इस चीज़ पे आप लोग अगर अमल करें तो सबको पैसा मिलना चाहिए, और वो भी पैसा सबको नगद दीजिए, बैंक में नहीं दीजिए। हाँ, नगद दीजिए, पैसा छापिए और सब बांट दीजिए। बता रहे थे आपके पिताजी का भी अच्छा खासा रिश्ता था बड़े बड़े नेता लोगों से। हमारे पिताजी खत्म हो गए। था तो हमको इतना तो पता नहीं, जवाहरलाल नेहरू को मैं कहाँ बुलाऊं, अपने पापा को मैं कहाँ बुलाऊं। तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो मुझे बताया करते थे। क्या बताते? यही कि मैं बताते क्या, सर्विस करते थे तो हमको बताते थे अपनी कहानियाँ, वही हम आपको बता रहे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम अरुण कुमार चक्रवर्ती। अरुण कुमार चक्रवर्ती बिहार के? नहीं, वेस्ट बंगाल। बंगाल के? हमारे बाबा, हम लोग पिताजी हमारे रजिस्टर में अपने चाचा को सब दौलत दे के मिलिट्री में भर्ती हो गए थे। तब फिर उसके बाद हम ही लोग यहाँ पैदा हुए। हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो कहाँ है बाकी लोग अपने शादियाँ कर दी बहनों की, वो अपने अपने स्थानों हो गई, और अपने भाई लोग जो रहते हैं उनके साथ हम रहते हैं, बातचीत नहीं है। अच्छा, तो अभी नहीं बात होती है आपकी किसी भी तरह की? अब क्या नया बदलाव होने वाला है? कुछ नहीं करने वाले हैं? नहीं, बदलाव जो हमने बताया, इस बदलाव पे अगर आप लोग ध्यान दें तो सारे जिंदगी के सबके मेले हैं, अपने अपने सपने पूरे होंगे। हवाई जहाज पे घूमने वाले, ताकि हमको भी पैसा लेकर के हम भी टिकट काट करके अमेरिका घूम आए मोदी जी की तरह। सब सपने होते हैं, सपने सबके पूरे हुए इस देश में। एक पायलट अमेरिका जाना है, एक पायलट होता है और 100 सवारियां होती हैं जहाज पे, और पायलट सबको पहुंचाता है। वही एक पायलट हम लोग भी हैं, जो यही जमीन पे चलते हैं, वो लोग आसमान पे चलते हैं। पायलट इज पायलट, परफेक्ट इज समथिंग। तो भैया, जो नोट बदली है, नोट का जो कलर बदला है, उसका आइडिया और दिमाग इन्होंने दिया है, और कह रहे हैं कि ये जो है विक्रम, ये जमीन पर चलती है तो ये सिर्फ जमीन पर दौड़ा लगा सकती है, लेकिन भैया को जो वो ऊपर वाली जहाज चलती है। जब आइडिया दिया था तब हमने ये कहा था उस चार्टेड अकाउंटेंट से, हमने कहा इज नॉट अलाउ 1500, आई विल कम टू 2500 and 250 रुपीज एंड 100 रुपीज एंड 20 रुपीज एंड 10 रुपीज। नोटों के कलर बता के जो 10 के नोट पे सुदर्शन चक्र चलाया था, जो बलराम लेके महाभारत में गया था, वो 10 का नोट नहीं है, वो महाभारत का दशानंद है, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया। और आज अगर मेरी किस्मत में होगा या मेरे भाग में कुछ लिखा होगा तो हो सकता हो हमको भी चांसेस मिल जाएं, या सबको हमारी वजह से खाना पीना सब कुछ उसी तरीके का पहनना ओढ़ना, सूट बूट टाई वगैरह सब तरीके, सब बराबर तरीके चले इस धरती के ऊपर। तब धरती माता को मज़ा आएगा कि हमारे लाल जन्मे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा दिमागी पैदा हुआ जिसने सबका भला सोचा है, हमारा ही नहीं, पूरे जहान में जितने लोग रहे इतने सब ऐसे रहे। मैले कुचेले कपड़े पहने, गंदी बदबू आ रही है, वो भगा रहा है, सब कपड़े लॉन्ड्री में धुल के बढ़िया टनाटन हो करके होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पसंद आई हो, सुनिए ना हमारी बात। अभी आप कह रहे हैं सब बराबर हो जाए। हाँ। तो जब सब बराबर हो जाएंगे तो लॉन्ड्री में कपड़ा कौन धुलेगा? वो भी तो बढ़िया पहन के। लॉन्ड्री में कपड़ा धुलने की जरूरत नहीं, एक पहनो एक छोड़ो, अमेरिका वाला काम हो जाएगा। जब पैसा इतना है तो सारे को खरीद के पहन के छोड़ देंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ भी लागू होनी चाहिए। तो जो लग रहा है अमेरिका बन जाएगा भारत। भारत अमेरिका का नहीं, रूस जापान को फेल कर देगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत ही माना जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, मंगल, हिंदुस्तान में भारत माना, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई,
एक से एक यहाँ वीर जन्मे और धरती पे मिल गए, अपने अपने घोड़ा और सोने चांदियों के मुकुट पहन करके इसी धरती पे समा गए, मगर उनकी इच्छाएं नहीं मरी। इसी तरीके से सारी आत्माओं के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा व्याप्त है और सारी आत्माओं को एक जैसा करना चाह रही है। यही मेरी विनती, और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सपना है कि आप भी एक बार अमेरिका घुमाया? हमारा सपना नहीं, सबका सपना। ये सब हमारे साथ के ही हैं, इनको भी जाने का मौका मिले, इन लोगों को। एक बार बोले भी थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। हवाई जहाज पे चलेगा तो चलेगा इसलिए कि जो उनका जो सलाहकार है वो सही काम करेगा, उनको इस बात का विश्वास था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन अब कर नहीं रहा उनका सलाहकार। कौन है उनका सलाहकार? उनका सलाहकार वही है जिसने नोट बंद करा दिया, जो उनको सिचुएशन दे। तो आपने आइडिया दिया था ना? तो वही तो मैं सलाहकार हूँ। ओहो, ये बात अब जाके समझ आया। हाँ, देखिए भाई, मोदी जी को इन पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, लेकिन लास्ट में आप धोखा दे दिए उनको। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, पब्लिक उनको चाहती है और वो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही वो अगर करें तो दूसरी प्रधानमंत्री के बाद तीसरी प्रधानमंत्री पद उनको फिर प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा। ये हमारी विनती, पक्का आइडिया है, ये काम करा दें अगर तो। 2-3 काम बताइए। एक तो ये हो गया कि सबको बराबर कर दें। हाँ। कोई अमीर कोई गरीब ना हो। हाँ। कोई बड़ी गाड़ी से ना चले। हाँ, जो जहाँ घूमना चाहे वो जा सकता है, जो ना चाहे वो ना जावे, उसकी भी मन की कामनाएं होंगी। अगर नहीं इच्छा जाने की तो हम यहीं रहेंगे, हमको इच्छा नहीं अमेरिका जाने, हम लखनऊ में रहेंगे। यहाँ भूल भुलैया इमाम बाड़ा बहुत बड़ा है घूमने के लिए, इसलिए हमारा मन नहीं, तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते आप। पैसा है हमारे पास, उस पैसे से हम कमाएंगे, उस पैसे को बराबर कर देंगे, ये मेरा वादा है। हो गया, दूसरा 15 लाख रुपए सबको दे देंगे। तो जब देंगे तब देंगे, जब अभी तो मिला ही नहीं, अभी तो सिर्फ सपना चल रहा है सबका। ये काम होवे तब समझ में आवे सच्ची बात हो रही कि झूठी मोटी रिहर्सल हो रहा है, ये ना हो। ये जो हो रहा है, ये जो होए वही होए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सबको जीने का मौका सही मिल सके। हमारी गाड़ी पे बहुत लोग बैठे हैं, मगर हम किसको आपको बताएं। जिनको बताया वही याद है, वही बता दिया। और कोई चर्चित नाम बताइए जो इस क्या नाम बताया था इसका? चर्चित विक्रम पे हमारी महानगर के दिग्विजय सिंह बैठे थे, एसपी साहब, उन्होंने 50 रुपए दिए थे और गए थे सब। मैं बता रहे थे कि इस पे ट्रम्प भी बैठे थे आके। मोदी कौन? देखिए, हम ट्रम्प रम वालों को कोई नहीं जानते, ये आप अपने ज़बरदस्ती बता रही हैं, और खामखाई गुमराह मत कीजिए हमारी बातों को। इस पे ध्यान दीजिए और सारे देश में सबको बराबरी से लाने की कोशिश कीजिए। पत्रकार जी, आपका बड़ा धन्यवाद होगा, और आगे जो भी आप हमें बनाना चाहें बना दीजिएगा, और मिटाना चाहें तो मिटा दीजिएगा, कोई गम नहीं, क्योंकि अकेला हूँ ना, शादी आदि तो की नहीं थी। हाँ, मोदी जी भी शादी नहीं की, यहाँ भी शादी नहीं की। तो यही तो राज की बात है, जो मोहब्बत एक से करते हैं वो अनेक से नहीं करते हैं, अगले जन्म में उसी से मिलते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। जन्म में जिससे मोहब्बत किया था उससे शादी नहीं हो पाई। अब क्या बताएं आपको, मोहब्बत हुई, खत्म हो गई, अब कहानी वहाँ तक कहाँ दोहराएंगे। आपने ही नहीं ना सलाह दे दी प्रधानमंत्री को कि शादी नहीं करना? मैंने मैं उनको कहा है सलाहकार, मैं उनकी शादी के लिए, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ हूँ जब उनकी शादी हुई होगी। खैर, ये बात आप हमको गुमराह मत कीजिए, और जो बात आपने कही है उस पर अमल करके इस पे ध्यान दीजिए बस। और ये कल्याण सिंह के जमाने में जिस वक्त यहाँ पे ये बुर्जी 96 में गिराई गई थी, उस वक्त जय श्री राम के नारे बहुत तगड़े लगा करते थे। आप भी लगाते थे? यहाँ की पब्लिक बहुत एक दूसरे से दहशत में रहती थी। जब यहाँ की जनता ये जान गई कि राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ की जनता एक होकर के मंदिर का निर्माण कराना चालू कर दिया गया। आप कौन सी कविता लिखे थे जो अभी सुना रहे थे थोड़ी देर पहले? मंदिर तो वहीं बनेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा जहाँ प्रभु जन्म, अटल आडवाणी ने खाई है कसम। मुरली मनोहर बोले वंदे मातरम, राजमाता सिंधिया मेरी किसी से न कम। अटल आडवाणी ने खाई है कसम,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है हम, लहू तो बहाने से मिटेंगे न गम, सारे ही देवो सारे सब में है हम। ये गाना है, बहुत प्यार करते हैं, उसी पे बना है। जो भी हो, मैंने अपने दिमाग से बनाया है और उस गाने पे लालजी टंडन जी ने हमको बहुत प्यार किया। चले गए हमारे बाबूजी, और सबके बाबूजी चौक के थे वो, उन्होंने ही ये निर्माण करवाया था जिस वक्त विकास मंत्री थे। आपका गाना सुना था उन्होंने? अरे सबने सुना था जब हमने गाया था, मगर ये रिलीज होगा तो अब सब सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। इनका दावा है कि नोटों का जो कलर बदला है वो इनके कहने पर बदला है। काफी चर्चित है लखनऊ में, और ऐसे ही घूमते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। और एक दावा है कि जब इस विक्रम को चला रहे थे तब उनके दिमाग में ये सलाह आई, तो उन्होंने सलाह दी और नोटों का कलर बदल गया। भैया के जेब में भी। क्या भैया सही बात है कि मजाक करके गए हैं? हमें तो मजाक कर गए, तो यही घुमा करता है। अरे वो सब ऐसे पागल हाफ माइंड तो है वो। इनको तो लोग आते हैं, इनकी बात सुन के जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं? कहीं तो देखे थे वीडियो में इनको। नहीं सर, हम लोग तो यहाँ गाड़ी चलाया करते, हम तो देखा करते हैं ना। तो ये लखनऊ है, यहाँ पर अजब गजब लोग आपको मिलते रहेंगे। हम आपको किसी और विधानसभा में किसी और मुद्दे पर बात करके मिलेंगे। अभी लखनऊ घूम रहे हैं, देखते हैं और क्या कुछ आपके लिए निकालते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।